तो भाई बढ़िया से देख लिया ट्रेलर, कैसा लगा लाइव चैट में ज़रूर बताओ। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हमारी जो क्लास थी जो सेशन था PYQs का, वो भले ही मैंने 12 बजे शेड्यूल किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस और सम एंड क्या बोलते ऑथेंटिकेशंस प्रॉब्लम आ रहे थे जो कि मेरे अकाउंट से रिलेटेड थे, जो कि गूगल ने मेरे पूरे सॉल्व कर दिए। सो वो सब प्रोसेस करके मैं अभी आया हूँ। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास डिजिटल स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है क्योंकि उसके भी कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे, तो मैंने आज नोटपैड ही ले लिया है। तो हम आज नोटपैड से ही पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले क्रॉप साइंस का हम पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा 4 मार्च को हमारा फर्स्ट पेपर है। तो उस पेपर 1 के लिए सेशन 1 मैंने अरेंज किया है, जो कि पूरे 7+ ईयर्स के PYQs है। इसमें हम 2017 से लेकर 2024 तक के सारे PYQs हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि PYQs आपको भी पता है कि कितने इम्पॉर्टेंट है। PYQs से हर साल लगभग 30 to 40%, 50% भी मान लो तुम, 50% तो PYQs से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई साहब ज़्यादा टाइम समय बर्बाद ना करते हुए लेट्स मूव ऑन। एक बार कमेंट में अगर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है और मैं ठीक से दिखाई दे रहा हूँ तो एक बार कमेंट में आग लगा दीजिए, दिलों की बारिश कर दीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, और सबसे मेन बात, ये जो मेरे पीछे वाला जो दिख रहा है आपको PPT, तो उसकी स्क्रीनशॉट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेट मी क्लियर दैट कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है और जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस दोनों ग्रुप्स पे उन दोनों चैनल्स पे और जितना भी हमारा मीडिया चैनल है उन सब पे हमारे सारे नोट्स और लेटेस्ट अपडेट्स आया करेंगे। तो अगर आपने अभी तक उससे ज्वाइन नहीं किया है तो पीछे वाली मेरी जो स्लाइड दिख रही है उस पे जो QR कोड दिख रहा है, सेशन के बाद आप उसे एकदम से आराम से बैठकर स्कैन करके ले सकते हैं, या फिर जो आपको PDF मिलेगा वहाँ पर जाके सीधा ये जो @प्रथम भैया टॉक्स है उस पर भी अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर रीडायरेक्ट करके आपको चैनल में ज्वाइन करवा देगा। और ये जो नेक्स्ट स्लाइड पे आप व्हाट्सएप ग्रुप जो देख रहे हैं, इसे भी स्कैन करके आप बिल्कुल ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो क्लिक हियर टू ज्वाइन नाउ वाली जो लाइन दिख रही है एकदम क्रीम कलर में, अगर आपने उसे PDF में से जाकर डायरेक्टली क्लिक भी किया तो आपको डायरेक्ट जाके रीडायरेक्ट कर देगा। भाई साहब, हम पहन लेते हैं हमारे ब्लू रेज वाले चश्मे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने भी नहीं पहना है तो पहन लीजिए, आपके आँखों को सेफ रखेगा। तो लेट्स मूव ऑन। आज का हमारा जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, तो भैया मैं यूज़ कर रहा हूँ नोटपैड। तो मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा हुआ है और ग्रीन स्क्रीन को रिप्लेस करके ये जो PPTs है वो वहाँ पे आ जाएगी। तो इसीलिए मैं नीचे देख रहा हूँ, क्योंकि नीचे यहाँ पे नोटपैड है, उस नोटपैड पे मेरे PPTs शो कर रहा है और मैं यहाँ पे एनोटेशंस कर सकता हूँ। आपको एनोटेटेड PDF जो है मैं जैसे कि मैंने बोला है वैसे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, क्या टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हिंट्स, जो कि 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो वाले इम्पॉर्टेंट कुछ टिप्स, हिंट्स। और फिर बाद में 2017 का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हर साल मार्च में ही कंडक्ट होता है क्रॉप साइंस का एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे 2017 से लेकर 2024 तक के सारे PYQs है वो, क्योंकि सारे PYQs है जो कि मार्च में ही है, क्योंकि वहाँ हर साल मार्च में ही हमारा पेपर कंडक्ट होता है। तो 2017 का क्वेश्चन पेपर ये ऐसा है जहाँ पे मैंने आंसर्स, मतलब जहाँ से मैंने जिस बुक से एक्सट्रैक्ट किया है उसमें आंसर्स नहीं दिए, बट डोंट वरी, अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपको सारा का सारा आंसर के साथ डेटा और PDF आ जाएगा। सो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जो 2021 और 22 के हैं, मैंने थंबनेल में भी दिया है और फर्स्ट
हम जैसे कि देख सकते हैं कि फर्स्ट पीपीटी जो है वहाँ पे भी बताया गया है कि 7+ ईयर्स के PYQs है, बट 2021 और 22 में क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस के वजह से पेपर कंडक्ट नहीं हुए थे, शायद मे बी, मैंने उतना रिसर्च किया तो नहीं है, बट मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि 2021 और 22 में कोविड की वजह से पेपर जो कंडक्ट नहीं हुए थे उसी कारण यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। सो 2017, 18, 19, 20 और 23, 24 के हम क्वेश्चन पेपर आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। इंपॉर्टेंट हिंट्स टू 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, जो कि है आप पढ़ भी सकते हैं। फॉर क्वेश्चन फर्स्ट ए, मतलब यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका ए, उसकी एक लिस्ट नहीं है और जहाँ उसके क्रॉप वेराइटीज, बॉटेनिकल नेम्स और इम्पोर्टेंट इंसेक्ट और उसके डिसीजेस, ओरिजिन, ऑयल परसेंटेज, सीड रेट और एक्सेट्रा को आप नोट डाउन कर दीजिए। फिर बाद में फॉर क्वेश्चन, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं क्वेश्चन आना चाहिए। तो फॉर क्वेश्चन 2 and 3 अटेम्प्ट टू राइट मीनिंग एंड मिनिमम 4 points अबाउट आस्क क्वेश्चन, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में 2 से 3 कम से कम आपको, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए बताया गया है कि कम से कम आपको 4 पॉइंटर्स लिखने हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए, और उसके मिनिमम और उसके मीनिंग्स और कम से कम 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और इसका थर्ड पॉइंट हमको ये बता रहा है कि यार भाई साहब, मेरे पीपीटी बनाने वाले ने बहुत ही आज मिस्टेक कर दी। छोड़ो, आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारा का सारा PDF पूरा रिकवर होके आ जाएगा। मतलब जो भी मिस्टेक हुए हैं वो सारे मिस्टेक को इरेज करके फिर से बना के आपको भेज दिया जाएगा। फिर आप तभी पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये, इतना स्किप कर लेंगे। तो आ जाओ भाई साहब, मार्च 2017 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन पेपर में का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉप साइंस का फर्स्ट पेपर है ये, और क्वेश्चन पेपर मार्च 2017 का, जैसे कि यहाँ पे हेडर पे लिखा हुआ है। टाइम हमको 2 घंटे का मिलता है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक का। 2 ही घंटा होता है ना, 11 से 12, 12 से 1, हाँ 2 ही घंटा होता है। और इसके मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 40 होते हैं रिटर्न के, मतलब थ्योरी के, और प्रैक्टिकल के 60 मार्क्स पर पेपर, यानी कि 120 मार्क का प्रैक्टिकल होता है और 80 मार्क्स का थ्योरी होता है। तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हम अटेम्प्ट करते हैं, जो कि है 6 मार्क्स के। तो पहला क्वेश्चन है, ऑयल प्रेजेंट इन ग्राउंडनट सीड इज 45 to 55%। इसका आंसर है 45 to 55%। इस साल के आपने प्रैक्टिकल अगर आपने दिए होंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। सो पहला प्रमाण तो मिल गया कि PYQs बार बार आते रहते। 2017 का क्वेश्चन 2025 में प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में आया है, इट मीन्स कि इसके आने के चांसेस हो सकते हैं, फिर से कह रहा हूँ, हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज IR8 इज अ वेराइटी ऑफ डैश क्रॉप। इसका आंसर है पैडी क्रॉप। ये जो बोल्ड अक्षर्स में, बोल्ड लेटर्स में जो लिखा है वो उसका फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, द बॉटेनिकल नेम ऑफ जवार इज सोरगम बाइकोलर। फिर बाद में फैमिली ऑफ कॉटन इज मालवेसी, ओरिजिन ऑफ मेज क्रॉप इज सेंट्रल अमेरिका, BDN1 इज अ वेराइटी फॉर तूर विच इज पार्शियली रेजिस्टेंट टू विल्ट डिसीज। ये ABCDEF मतलब 6 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 के ए सेक्शन में के हो गए। मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन बी बताया, डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ABC में से कोई भी 2 आपको डेफिनेशंस यहाँ पे नोट डाउन करने हैं। तो पहला पूछा गया है सीड रेट के बारे में, दूसरा पूछा गया है सॉइल के बारे में, और तीसरा पूछा गया है मिक्स क्रॉपिंग के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको इसका पूरा डेटा, इसके सारे आंसर यहाँ पे मैंने जिस बुक से एक्सट्रैक्ट किया है वहाँ पे लिखा है, पेज नंबर 23 से 7वां पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो कौन सा पेज नंबर 23 है, कौन सा 7वां पॉइंट है, ये आपको ढूंढने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सारा का सारा डेटा एक PDF फॉर्मेट में, नहीं तो इमेज फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर आप ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप चैनल पे जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मिक्स क्रॉपिंग की डेफिनेशन दी है, तो वो पढ़ लेते हैं हम। मिक्स क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग ऑफ 2 or more क्रॉप्स एट अ टाइम विदाउट एनी रो पैटर्न।
और ये जो सीड रेट और सॉइल के जो डेफिनेशंस है इनमें से आप कोई भी एक अटेम्प्ट करके मार्क्स ले सकते हैं आउट ऑफ। तो मूविंग अपॉन नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, ब्लैक आर्म डिसीज ऑफ कॉटन। क्वेश्चन बी दिया है गिव इन शॉर्ट द कल्टिवेशन ऑफ ग्वीना ग्रास। सी दिया है रेटिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिक्कन हेम्प के बारे में बताना है, और फिर इंटेंसिव मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, और ई दिया है इकोनॉमिक यूजेस ऑफ सनफ्लावर, और एफ दिया है CSH1 वेराइटी ऑफ जवार। इनमें से आप कोई भी 4 शॉर्ट नोट्स लिख देंगे तो आपको इसके पूरे के पूरे 8 मार्क, एक शॉर्ट नोट्स 2 मार्क के लिए है, तो 4 अटेम्प्ट करेंगे तो 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 6 में से सिर्फ 4 ही करना है भाई साहब, ध्यान रखना। तो इसके भी आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हुए हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार, और 3 के पास जाते ही अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग दिया है। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स इन इंडियन फार्मिंग में ऑयल सीड्स के इंपॉर्टेंस हमको देना है। गिव हार्वेस्टिंग एंड यील्ड ऑफ कैस्टर, हार्वेस्टिंग इन कॉटन, पिकिंग, फिर बाद में डी दिया है ट्रांसप्लांटिंग इन पैडी, ई दिया है वाटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्रॉपिंग स्कीम, एफ दिया है इकोनॉमिक यूजेस ऑफ सोयाबीन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 4 का ए सेक्शन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। गिव द इंफॉर्मेशन ऑन कॉटन इरीगेटेड क्रॉप ऑन द फॉलोइंग, एनी 2 हमें यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं ABC में से। हाइब्रिड वेराइटीज, सीड रेट एंड स्पीसिंग, और मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स पर हेक्टर। इन तीनों में से कोई भी 2 हमें अटेम्प्ट करने हैं। और फिर बाद में इसका बी सेक्शन ये बोलता है कि सप्लाई इंफॉर्मेशन अबाउट मेज क्रॉप, मेज मतलब मक्के के बारे में यहाँ पे कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं, मतलब 2 अटेम्प्ट करने हैं, जो कि है सबसे पहले इकोलॉजी के बारे में पूछा है, सॉइल एंड क्लाइमेट के बारे में, और बी प्रिपरेशन ऑफ लैंड जो है इसके बारे में तो उन्होंने यहाँ पे आंसर दे दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि द लैंड इज प्लोड एंड ब्रॉड टू फाइन टीथ ही है ना, हाँ, फाइन टीथ बाय 2 to 3 harrowings, remove stubbles and weed parts, add FYM and mix thoroughly, planking is made to compact seed bed। और यहाँ पे सी पूछ रहा है इंटर कल्चर एंड वीडिंग, इसका भी आंसर इन्होंने दे रखा है। 1 फर्स्ट पॉइंट है 2 हैंड वीडिंग एंड होइंग आर गिवन एट 15 days इंटरवल। सेकंड बताया कि द लास्ट होइंग इज गिवन व्हेन क्रॉप इज 8 to 10 week old, a light earthing up is done to support the plant, weed control may be done by spreading weedicides। ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी सेक्शन है। इसको उन्होंने एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिया है, एक तो ये ए और बी सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 का एक पूरा का पूरा टेबल जो दिया है ये अटेम्प्ट करना है। ये टेबल आप एक बार देख लीजिए, PDF में भी देख सकते हैं, या फिर पीछे जो आपको दिख रहा है वो भी देख सकते हैं। अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। और इसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो लास्ट क्वेश्चन होता है हमारा, सिर्फ 40 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर होता है। सो यहाँ पे टाइम भी बहुत सारा है, 2 घंटा मतलब बहुत सारा है, और लिखना भी ज़्यादा कुछ नहीं है। सो जैसे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो ईजिली टैकल कर ही लिया है, तो क्रॉप साइंस उतना हार्ड नहीं है, सो यू कैन डू इट ईजिली। सो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि गिव द इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन पैडी क्रॉप। पैडी मतलब राइस होता है, एक टाइप का राइस होता है जो मराठी में साड़ी बोलते हैं, तो वो साड़ी को ही पैडी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके इकोलॉजी के बारे में पूछा है, सॉइल और क्लाइमेट के बारे में, फिर बाद में वेट कल्टीवेशन, इंटर कल्टीवेशन, मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स पर हेक्टर, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग है एक्चुअली थ्रेशिंग है, बट इन्होंने प्रिंट मिस्टेक कर दिया है इस बुक में। फिर बाद में इकोनॉमिक यूजेस पूछे, इन 6 में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है, जिसको आपको कितने मार्क्स, 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था हमारा 2017 का क्वेश्चन पेपर। हमने पूरा का पूरा 2017 का क्वेश्चन पेपर सिर्फ ओवरव्यू किया है, सॉल्व तो नहीं किया है। मैं सॉल्व किया झूठ मूठ का कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि अभी भी आंसर्स हमने कुछ फाइंड आउट किए नहीं है। तो इसके आंसर्स मैं आपको पूरे के पूरे PDF फॉर्मेट में या तो JPG इमेज फॉर्मेट में दे दूंगा। तो भैया जी एक लेते हैं, टीनी मिनी बोल के गला सूख रहा है, टीनी मिनी बस हो गए 15 मिनट, 17 मिनट हो चुके, मतलब 16 नहीं,
हाँ, 15 मिनट हो चुके हैं हमने सेशन स्टार्ट किए हुए। बट आप भी ले सकते हैं। हम हर एक क्वेश्चन पेपर के बाद एक छोटा सा 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो टीनी मिनी वाटर ब्रेक के लिए आप भी जा सकते हैं, मैं भी जाके आता हूँ। बस 1 मिनट बाद हम फिर से लौटेंगे। अभी कितने बज रहे? अभी हो रहे 2:15, 2:16। हम वापस आएंगे 2:17 को। तब तक के लिए स्टे ट्यून।